यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यहाँ से आपका मेन जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है। तो मेजरमेंट क्या होता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं मापन। हाँ, मेजरमेंट का मतलब है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं मापन। तो क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी with its standard unit is called measurement। ये कहता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को भी डिफाइन कर लो पहले, फिर हम मेजरमेंट को देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है फिजिक्स में, ऑल द क्वांटिटीज in terms of which laws of physics are described and whose measurement is necessary are called physical quantities। देखो बेटा, यहाँ पे जो है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटीज जहाँ पे फिजिक्स के लॉ जो है ना वो अप्लाई हो सकते हों। और जो है दूसरी बात, यहाँ पे इनका मेजरमेंट नेसेसरी है। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में मैंने +2 की क्लास ली तब भी बताया था, पहले तो कंसेप्ट होता है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने कंसेप्ट बताना होता है, उसकी परिभाषा हम बताएंगे। अब वो फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या होती है, वो उसकी एग्जिस्टेंस डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं। वो अगर नहीं दिखाती तो एक्सपेरिमेंट्स में उसकी ऑब्जर्वेशन आती है, जैसे एयर है दिखाई नहीं देती, लेकिन एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर इनका होता है बेटा मेजरमेंट, इनको मापा कैसे जाता है, पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम उनका मेजरमेंट देखेंगे। फिर तीसरा, अगर वो मेजरमेंट किया, जैसे दूरी को मीटर में माप दिया, तो 1 मीटर कितना होगा। हाँ, एक 5-7 मिनट बैठ जाओ जी, क्लासेस चल रही हैं, आप इतने पेड़ नीचे बैठे हो। हाँ जी। तो 1 यूनिट कितनी होगी, जैसे एनर्जी है, एनर्जी को हम पहले किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। जूल के बाद हम ये बताएंगे कि 1 जूल क्या होता है। तीसरी बात, इसकी तीसरी यूनिट होगी 1 यूनिट, हम इसको डिफाइन करेंगे। चौथा जो है डेरिवेशन, उसकी कोई जो है हमने ड्राइव करना होगा फार्मूला, तो डेरिवेशन देखेंगे। पांचवा स्पेशल केसेस देखेंगे, जब उसका फार्मूला डेवलप हो जाएगा तो स्पेशल केसेस के होते हैं। और छठा जो है लास्ट, हमने उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ना है, उसके प्रयोग जो है वो क्या होते हैं। कंसेप्ट, सबसे पहले परिभाषा, मेजरमेंट, उसको मापना, कैसे मापा जाता है, एक उसकी 1 यूनिट क्या होती है। जैसे शक्ति है, शक्ति पावर जो होती है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब पावर को किस में मापा जाता है, वॉट में।
1 वाट कितना होता है 1 जूल बाई 1 सेकेंड, या अगर 1 सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर को 1 वाट बोलते हैं। उसका फार्मूला एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो कोई डेरिवेशन है। स्पेशल केसेस जो है उसके अंदर जैसे वर्क डन में होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स जो है डिस्टेंस के ऑपोजिट हो या परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन क्या होता है। और उसकी एप्लीकेशंस पावर का जो है हम जैसे देखते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो पूरी फिजिक्स में चाहे एमएससी कर लेना, आपने यही चीज़ें पढ़नी है और इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इसलिए जो +1 का जो फर्स्ट चैप्टर था तो उसके नोट्स किस किस ने तैयार किए हैं, तनु याद करें बेटा कुछ तैयारी। तनु आवाज आ रही है? अच्छा, और बेटा उसकी पीडीएफ डाला है साथ साथ ताकि मैं अपडेट रहूं। और ये दूसरी लड़की बेटा आरजू, शिवम, चलो आवाज़ कम आ रही है, पता नहीं क्या कारण है। और आई एम वेरी सॉरी बेटा, आके स्कूल का कोई इम्पोर्टेंट काम हो गया था तो मैं अटेंड नहीं कर पाया टाइमली आपको। तो लेकिन अब जो है ये हम फटाफट करेंगे आगे जो चैप्टर है। तो आपका जो मेन चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये आपका बेसिक जो है चैप्टर स्टार्ट होता है। इसी से जो है पहला पहला तो इंट्रोडक्टरी था कि फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायो क्या होती है, फिजिक्स के पार्ट्स क्या क्या हैं, स्कोप्स क्या क्या हैं। मैकेनिक्स है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स एक जगह होती हैं उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। डायनेमिक्स चलती हुई जो मोशन की जो ऑब्जेक्ट्स की हम स्टडी करते हैं तो वो डायनेमिक्स में आती है। हाइड्रोस्टैटिक्स जो है वो भी आती है जिसमें हम लिक्विड में जो है पढ़ते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट होती हैं लिक्विड के अंदर। और इस तरह से ऑप्टिक्स होती है जहाँ लाइट को वगैरह को पढ़ते हैं। तो उस पार्ट को आपने थ्योरेटिकल पढ़ना है, इसलिए मैंने नोट्स उसके डाल दिए हैं। तो आपने उनके नोट्स को बना लेना है और जो उसमें बेसिक कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो याद करनी है। तो जब भी आपके आगे क्लासेस होंगी तो मैं उनको सुनूंगा। तो अब जो मेन चैप्टर है आपका जहाँ से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होनी है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स क्या होती हैं और मेजरमेंट क्या होते हैं। तो उससे सबसे पहले है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये बातें आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड यूनिट से करते हैं। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, कोई भी बच्चा बताएगा मेरे को स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? जैसे हम आम बोलचाल में भी कह देते हैं उस आदमी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बोलते हैं ना बेटा। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे हम दूरी को मापते हैं, जो दूरी है डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस को हम कैसे मापते हैं? हम अपने देसी हिसाब से जो है उसको बिलांद वगैरह में भी मापते हैं, कदम भी हम स्टेप्स भी लेते हैं। तो कदम किसी का छोटा हो किसी का बड़ा हो तो वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। मीटर जो है वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। तो स्टैंडर्ड यूनिट से कंपैरिजन करना, जैसे किलोग्राम वगैरह होते हैं, हम मास को किलोग्राम में मापते हैं। तो 1 किलो का बट्टा है वो तो स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन घने जो है क्या करते हैं, कोई ईंट से तोल लेता है तो कोई किसी से तोल लेता है, और तो वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो क्या है, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल द क्वांटिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डेस्क्राइब्ड, जहाँ फिजिक्स के नियम लागू हो सकें तो उसको हम जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। एंड उज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड। अब जैसे मान लेते हैं कोई आदमी है, उसके ऊपर हमने जो है वेट रख दिया और ये खड़ा रहा है यहाँ पे। तो वेट रखने के बाद वैसे तो इसने काम किया,
लेकिन फिजिक्स में जो काम की है, वर्क डन की जो परिभाषा है वो क्या है बेटा? दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जब तक ये डिस्टेंस नहीं रखेगा तो फिजिक्स की दृष्टि से वर्क डन होगा ही नहीं। तो ये वर्क डन फिजिकल क्वांटिटी में कब आएगा? जब फिजिक्स के नियमों पे आएगा। नियम क्या कहता है? फोर्स लगा हुआ है तो डिस्टेंस भी होनी चाहिए। और अगर ये बोझ ने ले खड़ा रहा शाम तक और ये हिला भी नहीं एक अपनी जगह से, तो इसने फिजिक्स की दृष्टि से इसने कोई काम नहीं किया। क्योंकि फिजिक्स में वर्क डन की जो परिभाषा है, लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है? दैट्स द फोर्स इनटू डिस्टेंस। कितना फोर्स लगा और फोर्स की डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो उस एफ और डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी योर वर्क डन। वो वर्क डन हो गया। तो यहाँ पे पहला जो है डेफिनेशन आपका मेजरमेंट का हो गया, दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज़ का हो गया, और तीसरा है बेटा आपका यूनिट्स का। यूनिट्स क्या होती हैं? ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is taken as its standard unit। यूनिट्स जो है वो टर्म्स है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापा जाता है, और डेफिनेट अमाउंट है तो स्टैंडर्ड यूनिट है, और डेफिनेट अमाउंट नहीं है, जैसे मैंने बता दिया बिलांद से अगर हम मापते हैं, जो पाम जिसको हम बोलते हैं, पाम से जो है जब हम डिस्टेंस को मापते हैं तो किसी की जो है बिलांद छोटी हो किसी की बड़ी हो तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें डेफिनेट जो है वो नहीं है, अनिश्चितता है। तो ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट आपकी नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। मीटर को हम जो है एक प्लेटिनम इरिडियम की रोड होती है, वो इंटरनेशनल जो है हमारी लेबोरेटरी है वो सीरस फ्रांस में है और वहाँ पे रखी हुई है, और हर देश की राजधानी में भी रखी हुई है। अपने इंडिया में जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, उसके अंदर नाप के मीटर को किलोग्राम को इनको काट पीट के रखा हुआ है। अगर किसी को डाउट है तो वहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो उसकी खासियत क्या होती है बेटा? द स्टैंडर्ड यूनिट should be easily reproducible, दोबारा बनाई जा सकती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, पूरे संसार में। ऐसा नहीं है अगर हम किसी दूसरे देश में चले गए और वहाँ पे उसको एक्सेप्ट ही ना किया जाए। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल नाम क्यों पड़ा है बेटा इसका? क्योंकि फंडामेंटल जो है वो होता है आधारभूत, जहाँ से चला है, फिजिक्स की जहाँ से शुरुआत हुई है। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है शरूम के अंदर जो है हमारे पास तीन ही थी। किस किस की? लेंथ, मास एंड टाइम। जो है उसकी ही थी हमारे पास लेंथ, मास और टाइम, बाकी इनसे निकली हैं। ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। बाकी डिराइव्ड हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, और इनको नापने के लिए जो है जो लेंथ को हम किस में मापते थे? मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, और इससे MKS सिस्टम बना। ऐसे ही FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकंड का बना था। CGS जो है
सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से। तो ये अलग अलग सिस्टम से व्यापार चलते रहे, विभिन्न देशों के जो झगड़े हुए, तो एक नया बनाया इन्होंने SI, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें क्या था, आप कुछ इसमें से ले ली, कुछ इसमें से, जो सूटेबल थी वो ले ली। तो आज जब भी फिजिक्स में यूनिट पूछी जाएगी तो SI यूनिट पूछी जाएगी कि उस ऑब्जेक्ट की SI यूनिट क्या है। तो पहले जो है फंडामेंटल जो है यूनिट, इसको बताएंगे क्वांटिटीज़ को क्या होती हैं। तो इसकी कंसेप्ट है बेटा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which are independent to each other are called fundamental quantities। और मैंने बताया था पहले तो 3 थी, लेकिन बाद में SI सिस्टम में जो है ये 7-8 जो है कर ली गई हैं, और 1-2 सप्लीमेंट्री हैं वो भी ऐड की गई हैं। तो पहले जो शुरुआत में फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपकी, वो 7 कौन कौन सी हैं, मैं नाम लिख देता हूँ, सीरियल नंबर है यहाँ पे। ये टॉपिक कराऊंगा बेटा, फिर ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कॉमन है, जो +2 और +1 में जिनके भाई बहन पढ़ते हैं, तो उनको वो क्लास भी अटेंड करनी पड़ती हैं। तो मैं तो सिर्फ 2 मिनट और लूँगा, वो कर सकते हैं। और उन्हीं के कारण मेरे को जो है ये टाइम टेबल सारा आगे पीछे उथल पुथल करना पड़ रहा है, बट ये फाइनल हो गया। तो जो मैं लिखवाता हूँ उसको आपने साथ साथ याद कर लेना है। याद करने की आदत अपनी अभी से डाल दो। याद करोगे तो लिखोगे, लिखोगे तो अगला भी समझेगा, अगर हाँ इस बच्चे ने इतना ज्ञान है। वैसे समझने से कुछ पता नहीं लगेगा कि आपको कितना समझ में आया। तो पहला है बेटा लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसको किस में मापते हैं, मीटर में, और सिंबल है इसका m। दूसरा है मास, किस में मापते हैं इसको, किलोग्राम में, और इसका वो है सिंबल है kg। तीसरा है टाइम, और इसका जो है सेकंड में मापते हैं, और सिंबल है बेटा इसका s, छोटा s, स्मॉल s। चौथा टेम्परेचर, इसको मापते हैं केल्विन में, सेल्सियस में मापते हैं, लेकिन वो SI सिस्टम में नहीं है। केल्विन, केल्विन जो है इसको हम के से ये यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं केल्विन को, के से। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर में मापते हैं, और A सिंबल है इसका बेटा। उसके बाद है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, लुमिनियस चमक वाली जो चीज़ होती हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी, तीव्रता, कंडेला, और CD से इसको हम डिनोट करते हैं। और सातवीं है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसको मोल से हम मापते हैं, और MOL, ये इसका छोटा m है, ये सिंबल है। सप्लीमेंट्री वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो बाद में जोड़ी गई, 2 ही हैं सप्लीमेंट्री, जो इन 7 के बाद जोड़ दी गई, अब इनकी भी ज़रूरत है। तो सप्लीमेंट्री आपके एग्ज़ाम होते हैं, कंपार्टमेंट नहीं आ जाता है जैसे,
तो उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम बोलते हैं। तो ये बाद में जोड़ी गई थी 8वीं और 9वीं। एक तो प्लेन एंगल, प्लेन के ऊपर कोण जो मापा जाता है रेडियन में, और इसको हम RAD से डिनोट करते हैं बेटा। एक स्पेस में एंगल होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल स्पेस में, इसको हम स्टेरिडियन में मापते हैं, स्टेरिडियन। और SR है इसका सिंबल, SR। तो बेटा 7 तो ये फंडामेंटल यूनिट हैं और 2 आपकी सप्लीमेंट्री हैं जो बाद में ऐड की गई हैं। तो ये सातों जो है 9 के 9 याद होनी चाहिए। 4 नंबर पे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं। तो ये 4 पॉइंट लिखवाए मैंने, तो चारों के चारों पॉइंट कल लिखो भी गए और याद भी करोगे। तो अब हम जो है आगे धीरे धीरे जो है जो भी करेंगे उसको मैं सुनूंगा ज़रूर बेटा साथ साथ। तो अपना इतना ही कर लेना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। थैंक यू।